हेलो दोस्तों, ए गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पार्ट 8 करने वाले हैं। और ये रियल नंबर का दोस्तों है ना, आर.एस. अग्रवाल का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये रियल नंबर में एचसीएफ एलसीएम का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग फिर रैशनल नंबर पे प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले। इस पार्ट को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी होगी। आइए इस टाइप का पहले कॉन्सेप्ट तक जाते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन पे है ना सॉल्व करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस टाइप से जो भी प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ना, वो होता है वर्ड प्रॉब्लम। इसलिए मैंने इसको रखा है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आइए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, है ना, अक्सर देखा गया है क्या कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको या तो लिखा हुआ रहता है लिस्ट नंबर, या तो ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर आपको लिखा हुआ रह सकता है स्मॉलेस्ट नंबर, या तो आपको कहीं लिखा रहता है मिनिमम नंबर। ठीक है, ये 3 नोटेशन है। ठीक इसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर में आपको लिखा हुआ मिल सकता है लार्जेस्ट नंबर, या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, रट जाया करते हैं। कैसे? तो अगर कहीं मिनिमम नंबर है, लिस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अक्सर देखा गया है जिनको नॉलेज कम होता है वो सिखा दिया करते हैं कि जहाँ देखो लिस्ट नंबर, जहाँ देखो स्मॉलेस्ट नंबर और जहाँ देखो मिनिमम नंबर, तो समझ जाना कि वहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर आता है, वहाँ रटवाया जाता है स्टूडेंट लोगों को कि वहाँ पे एचसीएफ निकालना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम अभी तुरंत दिखाएंगे जहाँ पे यह सिस्टम फ्लॉप कर जाएगा कि लिस्ट नंबर है तो आप वहाँ पे क्या निकालें, एलसीएम निकालें, जबकि वहाँ पे निकलेगा एचसीएफ, है ना। और जहाँ लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम नंबर आता है वहाँ कभी कभी हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग अगर अभी तक थे तो इस कॉन्सेप्ट पे कभी फोकस ना करें। इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है ना, वो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूरे क्वेश्चन में 2 ही चीज़ पूछूंगा, क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ निकालना है। याद रखिएगा, 2 ही चीज़, क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ आपको निकालना है। इन केस अगर डिविडेंड गिवन होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपका डिविडेंड गिवन होगा, क्या गिवन होगा? डिविडेंड, तो क्या निकलवाएगा आपसे? डिवाइज़र। और डिवाइज़र जैसे ही आपसे पूछेगा देन वी ऑलवेज कैलकुलेट द एचसीएफ। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको मात्र 2 ही चीज़ देखना है, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। इफ़ डिविडेंड इज़ गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट डिवाइज़र, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, व्हेन डिवाइज़र इज़ गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिविडेंड, देन वी मस्ट कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। आप बात समझ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में डिवाइज़र दिया हो और डिविडेंड निकालना हो तो आप जान जाएंगे कि हमको दिए हुए नंबर का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा सर कि क्वेश्चन में हमें डिवाइज़र दिया हुआ है या फिर डिविडेंड दिया हुआ है? तो वो लैंग्वेज पे आएंगे। लैंग्वेज के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लिखा हुआ है कि अगर कहीं भी वर्ड मिलता है डिवाइडेड बाई, क्या मिलता है दोस्तों? डिवाइडेड बाई, तो आप जान जाएंगे कि वहाँ हमको एलसीएम निकालना है। और कहीं लिखा हुआ है सिर्फ डिवाइड्स लिखा हो या विच डिवाइड्स लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ये एक छोटे से ट्रिक पे आप लोग फोकस कीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। यही कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 पे हम लोग फोकस करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि व्हेन, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है दोस्तों? फिर से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग का ही पोर्शन आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है और आप इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं।
क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, HCF। तो जो हमारा HCF आएगा है ना, देन HCF विल एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। तो ये जो हमारा HCF होगा दोस्तों, ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा और यह जो HCF आएगा ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब जो हमारा HCF होता है ना दोस्तों, वो दरअसल स्मॉलेस्ट है ना कॉमन, यहाँ पे लार्जेस्ट कर दीजिए, लार्जेस्ट है ना, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नंबर A है और एक नंबर B है और जो आप HCF कैलकुलेट करेंगे तो ये जो HCF आएगा ना दोस्तों, इस A को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका मतलब A डिवाइडेड बाई HCF। साथ साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये नंबर जो है HCF जो है ये B को भी एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में एक और बात करेंगे कि अगर आपके पास एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, अगर उसका आप LCM कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो गिवन नंबर है ना दोस्तों, ये नंबर LCM को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और ये नंबर B जो होगा वो भी LCM को डिवाइड करेगा। तो LCM में आप जानते हैं कि ये हमारा होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आज के बाद से आप जानेंगे कि जो हमारा LCM आएगा ये इस नंबर से भी बड़ा आएगा और इस नंबर से भी बड़ा आएगा। दैट्स वाई LCM है ना, ये जो LCM है ना दोस्तों, शुड बी डिवाइडेड बाय A एज वेल एज B कम्प्लीटली। लेकिन जब हम HCF कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा HCF आएगा इस नंबर से भी छोटा आएगा और इस नंबर से भी छोटा आएगा। इस वजह से यह जो HCF आएगा ये एग्जैक्टली A को भी डिवाइड करेगा और एग्जैक्टली B को भी डिवाइड करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंसेप्ट समझाया है। जिन बच्चों को ना समझ में आए, बार बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार रिवाइंड कीजिए और फिर से इसको प्ले कर देखिए, है ना। आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग तवातोड़ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम जनरली NCERT में 1 से 2 क्वेश्चन है। एक काजू बर्फ़ी वाला था और एक कुछ और होगा, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे आप देखिए। और अभी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं RS अग्रवाल के सारे HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम एक एक करके हम लोग उड़ाते चलेंगे, ठीक है। आप एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग कैसे सवाल को उड़ाते चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखिए, है ना, लिखा हुआ एग्जैक्टली लार्जेस्ट नंबर। और जब तक मैं इसके प्रॉब्लम करवाते चलूँगा, आपको दिखाते चलूँगा कहाँ लार्जेस्ट है कहाँ स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। तो यही जो रटवाया जाता है जनरली लोगों को कि लार्जेस्ट देखो तो HCF, मैक्सिमम देखो तो HCF, है ना, ग्रेटेस्ट देखो तो HCF। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको इस वर्ड पे फोकस तो एक बार देखना है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, इतना ही देखिए। इसका कोई अर्थ नहीं निकालने मत लगिए कि HCF निकालना है या LCM। आप आगे बढ़ें। आगे देखिए, एक वर्ड आ गया विच डिवाइड्स। और मैंने कहा था कहीं भी वर्ड आपको दिखे विच डिवाइड्स तो आप समझ जाइएगा, है ना। जो ट्रिक आपको मैंने लिखा था, ट्रिक क्या था कि विच डिवाइड्स और सिंपली डिवाइड, अगर ये लिखा हुआ मिले तो आपको क्या निकालना है फ्रेंड, HCF। ये पहला ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक था कि डिवाइडेड बाय लिखा हो, ये वर्ड ज़रूर मिलेगा आपको, डिवाइडेड बाय। तब आप हमेशा क्या निकालेंगे फ्रेंड, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और ये वर्ड पढ़ा विच डिवाइड्स। जैसे ही विच डिवाइड्स आ गया तो हम समझ गए कि ये तो इसमें हमको HCF निकालना है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। जब आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, वो कौन सा सबसे बड़ा संख्या है जिसमें इसमें और इसमें डिवाइड करें तो 5 जो होना चाहिए ना, ये रिमाइंडर होना चाहिए। ईच केस में 5 बजना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये यहाँ देखिए, ये ऐसा है जिसमें रिमाइंडर क्या है, सेम रिमाइंडर बच रहा है दोनों केस में। केस 1 में भी डिवाइड करने पे 5 आ रहा है रिमाइंडर, और केस 2 में भी जब हम 1037 में डिवाइड करेंगे तो भी 5 ही रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कॉमन रिमाइंडर आपका है
तो आप इस कॉमन रिमाइंडर को पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर 245 में से फ्रेंड 5 घटाइए तो आपका एक नंबर आया 240 एंड नेक्स्ट नंबर जो था वो क्या था, एंड करके यहाँ लिखिए 1037 में से माइनस कितना करेंगे, फिर से रिमाइंडर 5 घटाइए तो आ जाएगा 1032। और आपको फिर है ना सिंपली आपको SCF निकालना है, देयरफॉर SCF ऑफ 240 और 1032, इसका आपको SCF निकालना है। अब SCF निकालने के लिए आप दो तरह का मेथड पढ़ चुके हैं, एक था बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आपको जो अच्छा मेथड लगता है फ्रेंड आप वैसे करें। इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका SCF निकालेंगे। तो SCF निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाइए तो इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से ले जाइए ये 60 बार में, ठीक है फ्रेंड, फिर 2 से ले जाइए 30 बार में, फिर 2 से ले जाइए 15 बार में, फिर 3 से ले जाइए 5 बार में, ठीक है। आप इसी तरह से 1032 का फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टर निकालिए। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाइए 2 2 जा 4, 2 5 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से ले जाइए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 3 से ले जाइए 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। और अब तो ये डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, तो इसको छोड़ देंगे इसी तरह से, ठीक है। अब आप आराम से, ठीक है ना, क्या करेंगे 240 का कॉमन फैक्टर लिखिए। तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया दोस्तों 4 बार, 3 एक बार, 5 भी एक बार, और 1032, ठीक नहीं। तो 1 2 3, तो 2 आया आपको 3 बार, 3 आया एक बार, और 43 आया एक बार। तो आपका SCF जो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बोला गया था कि SCF में हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं और LCM में मैक्सिमम कॉमन पावर। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 2 का मिनिमम पावर यहाँ 3 है ना, तो हम यहाँ 3 लेंगे। 2 का पावर 4 मैक्सिमम है, तो आपको मिनिमम हमेशा कॉमन में जो सबसे छोटा पावर है ना वही लेंगे। अब यहाँ तो 3 कॉमन है तो 3 लिख दीजिए, अब बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर आ गया फ्रेंड। 2 का क्यू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है ना। और 24 ही दोस्तों इस सवाल का आंसर था, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर जो था ना दोस्तों वो क्या था, 24 था। अगर आप इस 24 है ना, इस 24 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बताया गया था ना दोस्तों, क्या बताया गया था कि अगर कोई भी 2 नंबर है उसका अगर आप SCF निकालते हैं तो ये जो SCF जो होगा दोस्तों इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये जो आपका SCF आया है, जब इस नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, क्या बचेगा रिमाइंडर 5 बचेगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था। और जब इस SCF से आप इस नंबर में डिवाइड कीजिएगा ना तो भी आपका क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। आप समझ रहे हैं ना। टेक योर टाइम प्लीज़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, आप लोग ध्यान से इसे देखें। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 का टाइप देखिए, ये है आपका टाइप 2। पहले वाले टाइप में क्या था, रिमाइंडर दोस्तों क्या था, कॉमन रिमाइंडर था, 5 दोनों में बच रहा था। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या चीज़, फिर से कहा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको लार्जेस्ट नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आप आगे बढ़िए। आपको देखिए एक लाइन लिखा हुआ मिला विच डिवाइड्स, इसका मतलब दिए हुए नंबर का हमको SCF निकालना है। तो जो भी नंबर आएगा लार्जेस्ट नंबर, जब इसमें आप इसे डिवाइड करेंगे तो कह रहा है कि 3 रिमाइंडर आएगा, और जब उसी नंबर से आप 5 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए रिमाइंडर्स जो हैं वो डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रिमाइंडर क्या था दोस्तों, सेम था, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट रिमाइंडर रहेगा तो फिर क्या करेंगे, 129 में से पहला जो रिमाइंडर था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सेकंड वाले नंबर में से जो सेकंड रिमाइंडर था वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग SCF निकाल लेंगे, ठीक है। आइए, अगर सॉल्यूशन में लिखें तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स, क्या क्या दोस्तों, 120 माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे, आपका आ जाएगा 126। एंड दूसरा नंबर था दोस्तों 545, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा 540।
अब आपको SCF निकालना है, देयरफॉर SCF जो हो जाएगा 126 और 540 का, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम 126 का सीढ़ी बनाते हैं। 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा। ठीक है ना। अब आएंगे 540 पे। आइए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर दोस्तों 3 से ले जाएंगे, है ना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से ले जाइए, 3 से ये 15 बार में और फिर 3 से ये 5 बार में। तो अब आप इसका कॉमन फैक्टर को लिखिए, मल्टीपल को। 2 एक बार आया है तो एक बार लिखें, 3 यहाँ पे दोस्तों 2 बार आया है, इसको 2 बार लिखिए, 7 एक बार आया, एक बार लिखें। जबकि 540 का फैक्टर देखेंगे तो 2 मेरा 2 बार आया है, 2 बार लिखा गया, 3 यहाँ पे 3 बार आया है तो 3 का पावर 3 लिखेंगे, 5 यहाँ एक बार आया, 5 यहाँ एक बार लिखें। अब आपको SCF निकालना था, ठीक है ना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन हम लोग SCF के समय मिनिमम पावर लेते हैं। यहाँ 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो आप लेंगे 2 का पावर 1। यहाँ पे 3 का पावर 2 है और यहाँ 3 का पावर 3 है, तो आप 3 का पावर 2 लेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 2 ज़ा 18। तो आपका जो 18 है दोस्तों, यही आपका क्या था दोस्तों, रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है ना। अब आप समझिए कि जब इस SCF से इस नंबर में डिवाइड करेंगे ना, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। और जब इस SCF से इसमें डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। ठीक है ना। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। फिर यहाँ देखिए वर्ड आया आपको डिवाइड, है ना, विच डिवाइड, विल डिवाइड। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वंस अगेन सर वी हैव टू कैलकुलेट द SCF ऑफ द गिवन नंबर, है ना। बाय सीइंग दिस वर्ड ओनली वी कैन डिसाइड whether we have to calculate the SCF or LCM of the given number, since the word here comes is divide, है ना। That's why we calculate simply SCF of the given number, ignoring the largest or the smallest. We just concentrate on these two given word. Which divide, will divide is given, which divide is given, then we have to calculate the SCF, divided by, then we have to calculate the LCM. The number is 398, 436, और इधर जो नंबर है वो है आपका 542, लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15। तो ये आप टाइप 2 पे ही बेस्ड है। अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग जब भी आपका रिमाइंडर है, तो आप चुपचाप नंबर में से दिए हुए रिमाइंडर को सेपरेटली क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें और फिर डायरेक्टली उसका SCF निकाल लें। तो आप सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ और लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आप बोलेंगे सर 398 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7, सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। तो 8 में से 7 गया 1, ये 9 और ये हुआ 3। अच्छा, सेकंड नंबर कितना था दोस्तों, 436, इसमें से घटाइए रिमाइंडर 11, तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये रहा दोस्तों 425। और थर्ड नंबर आपका क्या है दोस्तों, थर्ड नंबर है आपका 542। इसमें से क्या रिमाइंडर घटाएंगे, 15, तो 15 घटाइए, 12 में से 5 गया आप बोलेंगे 7, 3 में से 1 गया आप बोलेंगे 2, और यहाँ क्या बचा दोस्तों 5, तो 527। तो आपको दरअसल निकालना है SCF निकालना है किनका 391, 425, 527 का SCF निकालना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग सीढ़ी बनाएंगे दोस्तों। 391, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कम्प्लीटली 17 से कट रहा है ना। 17 2 ज़ा 34 और 17 3 ज़ा 21। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। इस नंबर को देखिए तो 425 5 से ले जाएंगे आप, तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा, अब फिर आप देख रहे हैं कि 5 से ये कट रहा है, तो 5 1 जा 5, अब 5 7 जा 35,
अब यहाँ पे आइए 527 को देखें। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये 17 से फिर से कट रहा है। कैसे? तो 17 3 जा 15 1 और 17 1 जा 17। आपको सब समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस 391 का फैक्टर लिखेंगे 17 इंटू 23, 425 का फैक्टर लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 17 और 527 का फैक्टर लिखेंगे 17 इंटू 31। तो आप देख लीजिए आपका कॉमन कौन कौन नंबर हुआ, 17 यहाँ भी, 17 यहाँ भी और 17 यहाँ भी। तो आपका SCF क्या आया दोस्तों? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 17 और 17 ही सवाल का क्या था दोस्तों? आंसर था। अब इसका मीनिंग समझिए, ये जो आपका SCF आया है 17, जब आप इस SCF से इस नंबर में डिवाइड करने जाएंगे ना, कर देखिएगा आप लोग कि 17 से आप 398 में डिवाइड कर देखिएगा तो आपको रिमाइंडर 7 बचेगा। जब 17 से आप डिवाइड कीजिएगा 436 में तो रिमाइंडर आपका 11 बचेगा। और जब 17 से डिवाइड कीजिएगा 542 को ना दोस्तों, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 15 बचेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी तक दोस्तों बात हो रही थी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट या लिस्ट की, लेकिन अब यहाँ पे लार्जेस्ट के साथ एक नया वर्ड आ गया है, वो ध्यान दीजिएगा, 4 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट देख लीजिए, है ना, कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9। लेकिन अगर आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलेगा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे दोस्त? 1 पे कितना सुनना? 4 सुनना। तो अगर स्मॉलेस्ट बोलता है तो 1 पे जितना भी डिजिट बोले उससे 1 सुनना कम, लेकिन लार्जेस्ट 5 डिजिट बोल रहा है तो 5 ठो 999। अगर आपसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोलता तो आप 999 की बात करते हैं। अगर लार्जेस्ट आपका अगर 4 डिजिट का नंबर बोलता तो 9999, ठीक है ना। अगर लार्जेस्ट आपका 2 डिजिट का नंबर बोलता है तो 99 बोलते हैं। और अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर बोलेगा तो 1 पे 00, ठीक है ना। अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछेगा तो 1 पे 10। समझ रहे हैं ना बात? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे? तो आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब देखिए दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट, लेकिन यहाँ आ रहा है डिवाइडेड बाई, है ना। तो हम हमेशा बोले कि आप इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप हमेशा यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या दिया हुआ है। अब आप देखिए डिवाइडेड बाई है कि ये जो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो डिवाइड हो रहा है किससे किससे दोस्तों? 4 7 एंड 13 से, ठीक है ना। तो इस बार अगर आप देखिए ध्यान से तो आपको डिवाइज़र गिवन है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो डिवाइज़र गिवन है और आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि डिविडेंड बताइए, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको डिवाइज़र दिया हो और डिविडेंड पूछे तो हमेशा दोस्तों क्या निकालते हैं? एलसीएम। और ट्रिक में भी याद कीजिए कि अगर डिवाइडेड बाई लिखा होता था तो मैंने क्या कहा था? हमेशा एलसीएम निकालना है। तो आप समझ रहे हैं ना। इसलिए रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है तो एचसीएफ निकालेंगे। सब जगह ये काम नहीं करता है, जैसे इस सवाल में मैंने आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ये बस पता कीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। डिवाइज़र दिया हुआ है तो आप हमेशा डिविडेंड निकालेंगे, और जब डिविडेंड निकालना हो दोस्तों तो एलसीएम निकालें हैं। जब हमको डिविडेंड दिया हो, डिवाइज़र निकालना हो तो हम हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। आइए इस सवाल में हमको डिविडेंड निकालना है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 7 एंड 13। देख रहे हैं सारे के सारे नंबर जो है अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा फ्रेंड। तो 7 4 जा 28 इंटू 13। आराम से कैलकुलेट कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 8 और फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ 2, तो 4 8 8 हो गया दोस्तों 16, और ये आ जाएगा आपका 364, ठीक है। अब आपका एलसीएम निकल गया, अब आपका दोस्तों एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे?
अब आप जानते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होता है मेरा, सिंस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है मेरा 9 9 9 और एक और 9, 4 ठो 9 होगा। अब क्या करेंगे, इस नंबर में इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 9 9 9 9 आराम से डिवाइड कीजिए 364 से। तो अब देख रहे हैं कि 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12 हाथ में 1, 4 18 और 1 19 हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, देखिए ज़्यादा हो गया। तो हम लोग 3 बार में नहीं ले जाके दोस्तों कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में। तो 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो 2 बार में कितना है फ्रेंड, 728 728। 9 में से 8 गया दोस्त 1 हुआ, और फिर 9 में से 2 गया तो दोस्तों 7 हुआ, फिर 9 में से 7 जाएगा तो फिर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। अब ये 9 फिर से उतरेगा, ठीक है। अब 364 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब पहुँचे फ्रेंड। तो अगर इसको एज्यूम कीजिए कि लगभग ये मेरा 8 बार में, एक बार देखिए तो गुना कर 8 बार में ले जाइए। 8 4 जा 32, हाथ में 3, 8 6 जा 48, 48 में 3 देंगे 51, हाथ में 5, 8 3 जा 24, और 24 में अगर 5 देंगे फ्रेंड तो हो जाएगा 29, जो कि एक्सीड कर गया। इसका मतलब कि ये 7 बार में जाएगा। आइए 7 बार में, 7 4 जा 28, 2 7 6 42, 42 2 कितना हो गया दोस्तों 44, हाथ में 4, 7 3 के 21, 21 4 कितना हो गया दोस्तों 25। तो ये आपका 7 बार में जाएगा 2548, 2548, और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 9 में से 8 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 1, ठीक है दोस्तों। तब आप क्या देखें कि मेरा फाइनली जो है ये मेरा रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ भी लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट इस तरह का सवाल बचे तो आप पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आप उस लार्जेस्ट नंबर में एलसीएम से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, इस रिमाइंडर को डायरेक्टली आपको इस गिवन नंबर में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा फ्रेंड मेरा ये हो जाएगा 9999, और इसमें से इस रिमाइंडर को घटाइए 171 को, ठीक है। तो 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और 9। क्या ये आपका आंसर हो गया? नहीं दोस्तों, अभी तक ये आपका आंसर नहीं हुआ। अभी भी कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बच रहा था, 3 बच रहा था ना ईच केस में। तो ये 3 रिमाइंडर क्या करना है इसमें और जोड़ देंगे। तो 8 3 जा 11, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये 9 8 3 1, और यही आपका फाइनल। तो याद रखिएगा जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा ऐसे सवाल में उसको फाइनली आपको ऐड करना होता है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग फिर से है ना इसी तरह का पैटर्न पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और फिर से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आप जानते हैं ना, ये ठीक है, इसकी बात कर रहा है। वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की कौन सा होगा जिसको है ना 15 से डिवाइड किया जा सके, 24 से डिवाइड किया करे और 36 से डिवाइड करे तो एग्जैक्टली क्या हो, है ना, डिवाइड हो जाए। इसका मतलब फिर से आप देखिए कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिविजिबल बाई, मतलब डिवाइडेड बाई। इसका मतलब आपको इस तीनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये डिवाइज़र दिया हुआ है। और जब भी आपका डिवाइज़र दिया हुआ हो तो आपको उससे क्या पूछेगा, डिविडेंड। डिवाइज़र देने का मतलब ऑलरेडी है कि हमको जब डिवाइज़र मालूम है तो हम डिविडेंड निकालेंगे, और डिविडेंड निकालने का मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि एचसीएफ निकालना है, समझ गए ना। इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और बार बार कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए। जितना बार रिपीट कीजिएगा दोस्तों उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न पे बहुत सारे लड़के लड़कियों को प्रॉब्लम होता है और वो गलत करके चलाते हैं। आप लोगों से गलती ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 बार बार रिवाइंड कर देखें। सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जानेंगे एलसीएम ऑफ 15, 24
एंड 36। आप एलसीएम निकालिए। तो 15, 24, 15 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू 5, 24 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का क्यूब, 8 3 या 24, और उसी तरह से 36 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 9 4 जा 36। तो इसका एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड। अब देखिए 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, लेकिन एलसीएम में 3 का मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 का जो मैक्सिमम पावर होगा वो लेंगे। यहाँ पे 2 देखिए है ना, 2 तो कम नहीं, 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 का मैक्सिमम पावर क्या लेंगे दोस्तों 2 क्यों लेंगे। अगर जिनको इस मेथड से प्रॉब्लम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिंपली जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। आइए है ना, आप ऐसे ही बनाइए 15, 24 और 36। सवाल बनाने से मतलब है आप सवाल बनाइए 3 5 जा 3, 8 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब फिर से 2 से ले जाते हैं, फिर से 2 से ले जाइए, और अब आप बोलेंगे कि सर मेरा जो एलसीएम आया वो 3 इंटू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। देखिए दोस्तों क्या आया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक ना, तो यहाँ तक तो 12 आया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और 12 3 जा कितना होता है दोस्तों 360। तो आपका एलसीएम आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि जो भी आपका इस तरह के पैटर्न के सवाल में एलसीएम आता है उससे इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में डिवीज़न लगाइए। तो आइए डिवीज़न लगाते हैं। नाउ 360 से आपको डिवाइड करना है 9 9 9 9, ठीक है दोस्तों। तो एक बार अगर हम 3 से गुना कर देखें तो 6 3 जा 18, 6 3 3 जा 9 और 1 10, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 2 ही बार में ले जाइए। तो अगर 2 बार में ले जाएंगे तो 720 आएगा, घटाइए इसको 9, 9 में से 2 गया 7, और 9 में 7 जाएगा तो दोस्तों 2, ठीक है। अब ये 9 उतरेगा यहाँ पे। अब देखिए तो कितना से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 36 है दोस्तों, और लाना है 7 बार में। देखिए तो कितना आता है 7 6 42, 7 में 4, 7 3 21, 21 4 21 4 25, 2520। तो ये लगभग आपका 7 बार में जाएगा, कितना 2520। ये हो गया आपका 9, 9 में से 2 जाएगा दोस्तों 7, 7 में से 5 जाएगा दोस्तों 2, तो ये आपका क्या बचा रिमाइंडर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है क्या कि रिमाइंडर से है ना 5 इन ईच केस, 2 इन ईच केस, 3 इन ईच केस, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप सोचिए कि यह नंबर इसको एग्जैक्टली कब डिवाइड करता है, जब ये रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब इस रिमाइंडर जो बचा इसको डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इस 449 में से घटा दीजिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा मेरा फ्रेंड ये हो जाएगा 9999। इसमें से 279 को घटा दीजिए, 0 2 7 9, और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में कहीं नहीं बोल रहा है कि रिमाइंडर कुछ भी, रिमेनिंग रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है, ठीक है ना। जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो आपका जो रिमाइंडर आया और आप चाहते हैं कि यह नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, इसलिए इस 279 को इस गिवन नंबर में से क्या करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा, जो कि 15 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और 36 से भी एग्जैक्टली दोस्तों डिवाइड हो जाएगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे अभी तक कि सर जितना वेरिएशन एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन में हो सकता है उतना अभी तक आप किसी चीज़ में वेरिएशन नहीं देखे होंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है RX अग्रवाल ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1B, ठीक है ना। आप देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, समथिंग चेंज्ड है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बनाने का तौर तरीका भी क्या होगा दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप प्यार से आराम से इसको सीखें और बार बार वीडियो को रिवाइंड कर कर प्ले कर कर देखते रहें, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब यहाँ देखिए फिर से एक वर्ड आ गया,
ठीक है ना, क्या है दोस्तों, दैट विल डिवाइड, ये डिवाइड करेगा किसको किसको, इसको इसको इसको, इसका मतलब इस बार हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, डिविडेंड, ठीक है ना, और हमको क्या निकालना है, डिवाइज़र। तो जब डिविडेंड गिवन है, डिवाइज़र निकालना है, तो क्या बताए थे आपको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर, लेकिन इस बार नहीं बोल रहा है कि रिमाइंडर 3 बच रहा है हर केस में, रिमाइंडर 3, 4, 5 इस तरह से बच रहा है। आपको बोल दिया कि बस रिमाइंडर जो भी आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, लेकिन वो रिमाइंडर की वैल्यू नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, वैल्यू नहीं मालूम है। तो जब भी आपको रिमाइंडर का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मालूम होता है तो आप करेंगे क्या चीज़, इसका रोल है, इसका सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, आप सारे नंबर का एक दूसरे नंबर का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, डिफरेंस लेंगे और फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन किया जाए इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास नंबर था 43, 91 और 183। तो आप पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालें, और डिफरेंस ऑलवेज होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो इनमें से बड़ा कौन है दोस्तों, 91, छोटा कौन है 43। तो आप पहले डिफरेंस निकालिए, तो 91 माइनस 40, 91 माइनस 43, ठीक है ना। तो कितना है दोस्तों, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 4 जाएगा तो 48, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस निकालिए इन दोनों के बीच का, एक बार इन दोनों के बीच का निकालें तो 48, अब इन दोनों के बीच का निकालिए तो 183 में से आपको 91 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 3 में से 183 में से 91, तो 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 जाएगा तो 92 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। और फिर लास्ट नंबर कौन है, ये और ये बचा ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो 183 माइनस कितना, 43, 43। तो अब 180 में से 3 में से 43 घटाए दोस्तों, 0, 4, 1, तो ये कितना आया 140। तो देयरफॉर आपका एचसीएफ जो है ये किसका किसका आपको निकालना होगा, 48 का, 92 का और 140 का। आप एचसीएफ निकालिए आराम से। तो देखिए दोस्तों, तो आपको इसी का एचसीएफ निकालना है और वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले 48 का सीढ़ी बनाइए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 12 बार में, फिर 6 बार में और फिर 3 बार में। इसी तरह से 92 का फैक्टर निकालिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर ये 23 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। और ये आया 140, ये 70 बार में, ये 35 बार में, ये 5 7 जा, और यहाँ से अब आप कॉमन फैक्टर को लिखिए। तो आप 48 का कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 92 का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 23, और 140 का देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका एचसीएफ देखिए क्या होगा, एक तो ये कॉमन, फिर एक से यहाँ से 2 भी कॉमन, और इसके अलावा कोई दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आपका जो हो गया दोस्तों वो हो गया 4। तो आपका एचसीएफ यहाँ से क्या आया, देयरफॉर एचसीएफ आपका आया 4, इसीलिए आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ दोस्तों, ठीक है। अब सवाल को समझिए फिर से, कह रहा था कि वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो डिवाइड करेगा इस नंबर को। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या निकला दोस्तों, 4, ठीक है ना। और रिमाइंडर हर केस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब जब आप 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा जब 91 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, और वही रिमाइंडर आएगा जब 183 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपका सेम रिमाइंडर तो हो लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू नहीं पता हो, तो आप हर नंबर का एक दूसरे का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए, है ना। आपको क्या करना है दोस्तों, डिफरेंस निकालना है, और जो भी डिफरेंस आएगा उसी का अगर आप एचसीएफ निकाल देंगे तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। आप आराम से इसको, है ना, सॉल्व करें। टेक योर टाइम प्लीज़।
देखिए दोस्तों, आज हमने देखा है ना जितने तरह के वेरिएशन हो सकते थे, है ना। तो आज की क्लास में हमने देखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी भी कुछ क्वेश्चन इसके बच गए हैं दोस्तों एक्सरसाइज के, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, है ना, आपको समझाया जाएगा, एग्जैक्टली बताया जाएगा कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो भी अभी आपको पढ़ाया गया है, जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, आप लोग से रिक्वेस्ट है उसको बार बार आप लोग रिवाइज करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, जितना हो सके उसको रिवाइज़ करें, ठीक है ना। घर पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर दोस्तों सारा कुछ मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को खूब सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।